मैथ्स की आज 10वीं क्लास है। आज हम देखने वाले हैं कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए या प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात कर लेता हूं कि भिन्न का मतलब क्या है ना। ये चीज आपको याद होना चाहिए कि भिन्न किसे कहता है। जैसे भिन्न की बात करूं, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, अरे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो भिन्न किसे कहते हैं कि भैया जिसे p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है नॉर्मल, और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एक प्रकार की परिमेय नंबर है वो, तो रेशनल नंबर आपकी है। देखें इधर, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं सबसे पहले कि जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1/2, ये भिन्न ही है क्योंकि इसे आपने लिख दिया p बटे क्यू के रूप में। अब इस भिन्न को यदि आप प्रतिशत में बनाना चाहते हैं, किस में बनाना चाहते हैं, प्रतिशत में बनाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा गुणा करना है 100 से। आप इसमें 100 से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे, 100 से, और ये लगाएंगे आप प्रतिशत। काटना सबको आता है कि 2 से भाग लगाओगे तो 2 से कटेगा 50 बार। तो आप कह सकते हैं, देखो आधा का मतलब ही क्या होता है, 50% होता है। यदि मैं आपके सामने दूसरा क्वेश्चन लेता हूं कि मैंने आपके सामने लिया यहां पर 1/4, और मैं आपसे कह रहा हूं कि 1/4 को आप परसेंटेज में बदलिए। आप जब भाग लगाओगे तो आप कहोगे सर 4 से 4 दूना 8, 2 बचा 4 पंजे 20, यानी आप कह सकते हैं कि परसेंटेज में 25% होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ले लेता हूं कि मैंने आपके सामने ले लिया 1/5 की 1/5 को परसेंटेज में बदलिए, तो आप क्या लोगे, 100 ही लोगे। और जब आप यहां से डिवाइड लगाओगे 5 से तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर बनने वाला है 20%। यानी कि जब भी आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो आपको हमेशा 100 से गुणा करना है। कितने से गुणा करेंगे आप, 100 से गुणा करेंगे। और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में आपको करवाता हूं। जैसे मैंने आपके पास लिखा 2/5 की 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो आप क्या करोगे, 100 से ही गुणा करोगे। 100 से गुणा करोगे तो 5 से भाग लगाइए, 5 से काटोगे, 5 दूना 10 और ये 0, और बन जाएगा 20 दूना 40 की परसेंट। कितना परसेंट, 20 दूना 40। और यदि मैं आपके सामने बात करूं कि मैंने लिखा 1/3, और 1/3 को यदि मुझे परसेंटेज चाहिए तो 100 से गुणा करूंगा। 3 से यदि काटोगे तो देखो 3 से काटने पर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 1 बचा, यानी कि 33 से ही 1/3%। यदि मैं आपके सामने और आगे बात कर लेता हूं कि भैया मैंने लिखा 2/3 कि 2/3 को बनाइए आप तो भिन्न में, सॉरी 2/3 को परसेंटेज में बनाइए, तो 100 से गुणा करोगे। 2 का इधर गुणा कर लीजिए तो आपका आएगा 200, 200 के बटे में कितना आएगा, 3, और यदि आप भाग लगाओगे तो आपका आएगा 66 सही 2/3%। यानी सीधी सी बात है कि जब भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो आपको हमेशा 100 से गुणा करना है। यदि इसी का उल्टा हो कि आपको प्रतिशत को भिन्न बनाना हो, क्या बनाना हो, ध्यान से देखो, आपको किसको बनाना हो, प्रतिशत को भिन्न, प्रतिशत को भिन्न बनाना हो, प्रतिशत को भिन्न बनाना। तो अभी आप 100 से गुणा कर रहे थे, तब आपको 100 से भाग लगाना। कैसे, प्रतिशत, यानी 20% लिखा मैंने मान लीजिए। तो एक चीज आप हमेशा याद रखें कि प्रतिशत का मतलब होता है बटे में हमेशा 100, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। ये है कंसेप्ट। मैंने लिखा 1% यानी कि बटे में 100 से भाग लगाना है। आप 20% को कन्वर्ट करोगे तो आप लिखोगे 20/100, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि आपकी वैल्यू बनेगी 1/5। यदि मैं आपके सामने बात करूं 40% की, तो आप क्या लिखोगे सर, 40% हटाओगे बटे में 100, काटा पीटी कर लोगे सर, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, यानी कि 2/5। यदि मैंने आपके सामने लिखा कि 80%, और 80% को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, भिन्न में, तो 80 और बटे में आ जाता है 100, काटा पीटी करोगे तो आएगा 20 चौके 80, 20 पंजे 100, यानी आप कह सकते हैं 4/5। यानी कि कोई भी नंबर आएगा आपका किसमें, परसेंटेज में, तो आप डेफिनेटली उसे बना सकते हैं फ्रैक्शन। लेकिन कभी कभी ऐसे नंबर आते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, कभी कभी नंबर आते हैं जैसे 11.11 की 11.11 को आप कन्वर्ट कीजिए फ्रैक्शन में, 11.11 को कीजिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो कुछ बच्चे जो गलती करते हैं ना, पहले मैं आपको गलती बताता हूं, वो क्या करेंगे, 11 ऐसा लिख देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 लगा देंगे, और परसेंटेज का भी 2 0 लगा देंगे। तो ये वो गलती करते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। जब इस टाइप के परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है कि पॉइंट के बाद में यदि कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो, पॉइंट के बाद में बार बार रिपीट हो, तो उस नंबर के रिपीटेशन को हटाने के लिए सबसे बड़े अंक 9 से भाग लगाते हैं। मतलब ये, तो ये है 11 से 1/9। अब इस मिश्र भिन्न को सॉल्व करना आता है हमें कि इसका तो हमेशा गुणा होगा और इसे हमेशा जोड़ा जाएगा। तो 11 में 99 और 1 आएगा 100, बटे में आ जाएगा 9। आपको पता प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 ही आएगा, 100 से 100 खत्म। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी भिन्न में वैल्यू बनेगी 1/9। उम्मीद करूंगा कि यहां तक चीजें क्लियर होगी आपको। चलिए भैया, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेता हूं, देखो यहां से। यदि मैंने आपके सामने लिखा 16.66%, 16.66%, तो आप यहां भी क्या देखेंगे कि सर पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट है, तो ये लिखा 16, 6 रिपीट है। इसके रिपीटेशन को खत्म करने के लिए सबसे बड़े अंक 9 से भाग, काटा बेटी करेंगे 3 से 3 दूना 6, 3 से 3 तिया 9,
तो ये बनेगा 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। इसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 16 × 48, 48 और 2 आएगा 50, बटे में आएगा 3, मल्टीप्लाई में आप गुणा करेंगे 100 से, 50 एकम 50, 50 दूना 100। इसका मतलब है कि यहां पर आपकी वैल्यू बन जाएगी 1/6। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाए। यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।